भोपाल में वन रक्षक भर्ती में भी गड़बड़ी की आशंका है। गड़बड़ी की आशंका के चलते 113 पदों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 1670 पदों के लिए हुई थी भर्ती प्रक्रिया। 1340 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई है। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का फिर से परीक्षण होगा। जांच से संतुष्ट होने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट में असामान्य पैटर्न नजर आने पर किए गए होल्ड। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख शबीर का करेंगे। शबीर, क्या कारण है कि चयनित अभ्यर्थियों का एक बार फिर से जो सूची जारी की गई है उसको लेकर किस तरह की गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है? देखिए हिमानी, बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर अभी आरक्षक भर्ती को लेकर जो सवाल उठे थे वो शांत नहीं हुए, लेकिन दूसरी तरफ अब वन आरक्षक भर्ती को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन दोनों ही मामले में हम देखेंगे तो एक अच्छी बात यह है कि विभागीय स्तर पर ही इस मामले को पकड़ लिया गया, यानी ये कह सकते हैं कि गड़बड़ी तो हुई लेकिन उससे पहले ही विभाग सतर्क हुआ और इसके कारण ये गड़बड़ी पकड़ाई है। जहां तक कि हम वन आरक्षक भर्ती घोटाले की बात करें या फिर हम गड़बड़ी की जो आशंका कर्मचारी चयन मंडल को लगी है, उसके अंदर जो चीजें निकलकर सामने आई है कि जितने भी रिजल्ट है 113 जो होल्ड किए गए हैं उसके अंदर ये चीजें निकलकर सामने की असामान्य पैटर्न देखने को मिला। ये कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से कहा गया है और इसी के कारण इस 113 पदों को होल्ड किया गया, उनके रिजल्ट को होल्ड किया गया है। अभी जांच की जाएगी और जांच के बाद फैसला लिया जाएगा कि इनको भर्ती देना है या फिर नहीं देना है और आखिर गड़बड़ी क्या है इनके रिजल्टों में। लेकिन अभी ये कहा गया कि इनके रिजल्ट में असामान्य पैटर्न देखने को मिला है, उसके कारण इनके पदों को होल्ड किया गया है। जहां तक इस पूरी परीक्षा की बात की जाए हिमानी, तो 2022 में परीक्षा निकाली जाती है। चुनावी साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने थे, उस वक्त उससे पहले ये भर्ती की परीक्षा होती है और उसके बाद बात की जाए धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए 1600 के करीब पदों पर यह भर्ती निकाली जाती है और 1300 के करीब पर भर्ती हो जाती है। लेकिन 113 पदों पर बात की जाए भर्ती नहीं होती है और उसको लेकर अब कर्मचारी चयन मंडल का कहना है कि अगले 1 महीने के अंदर हम पूरी प्रक्रिया कर लेंगे। जो सवाल हमारे मन में है उसका हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं पर भी गड़बड़ी पाई जाती है तो इन 113 पदों को होल्ड कर दिया जाएगा हमेशा के लिए और अगर सही पाई जाती है तो इनको इन तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं जो पास हुए हैं और उनको भर्ती दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए हिमानी तो 113 पदों को होल्ड किया गया है वन आरक्षक भर्ती 2023 की बात की जाए तो। शक की सुई यहाँ पर शबीर, गड़बड़ी की किस पर घूमती नजर आ रही है? कहाँ लापरवाही हुई है? देखिए हिमानी, बात की जाए तो अभी कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से ये जवाब नहीं दिया गया कि आखिर गड़बड़ी किस तरीके से हुई है। जैसे हम आरक्षक भर्ती घोटाले की बात करें जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि डिपार्टमेंट के अंदर से गड़बड़ी कुछ ना कुछ हुई है, लेकिन बाद में ये चीजें निकलकर सामने आई है कि वहां पर आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट बदले गए, फोटो बदले गए, तो उसके जरिए घोटाला हुआ था। लेकिन वन आरक्षक भर्ती की बात करें तो उसमें अभी कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से ये साफ नहीं किया गया है कि आखिर ठीक है, लेकिन जैसे ही शबीर स्पष्टता होती है आप जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।